मैंने आपको बताया कि मैंने ये सारे डायलॉग्स और ये कॉन्वर्सेशंस लिखी हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल अब यकीनन आमना के जहन में होंगे, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं जिनके बारे में हम अपना मेरे जहन में कोई सवाल नहीं है इस वक्त, मेरे में है। और मैं दोबारा आपसे इसे गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यू आर वेरी वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। अपना फीडबैक बगैर किसी डर के, खौफ के अब कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप मेरी और आमना की किसी बात से डिसएग्री करते हैं, आपका 100% हक है, खुल के इजहार करें। लेकिन हमारी भी यही कोशिश होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रामा है, इम्पॉर्टेंट कहानी है, कि हम भी बहुत इज्जत के दायरे में रह के, क्योंकि एक ठीक है एक ड्रामे को हम रोस्ट भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, बट एक तमीज़ और रिस्पेक्ट के दायरे में रह के अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। आपसे भी गुजारिश है, आपने जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है, तमीज़ और इज्जत के दायरे में रह के जो मर्जी कहना है कहें। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। आप क्या एक नटशेल में इन 2 एपिसोड्स का जो आपका एक है जहन में, नटशेल मुझे आप दे दें, आपको क्या ख्याल है? How do you feel about these 2 episodes? मुझे ऐसा लगता है, चले आपने नटशेल में कहा तो मैं आपको नटशेल में ही कह देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कर्जे जान, आफ्टर हैविंग वॉच द लास्ट 2 एपिसोड, कर्जे जान को बनाने की नीयत जो थी और जिस हिसाब से वो डिलीवर हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसमें काफ़ी मिसमैच था। मैं कर्जे जान के मेकर्स की नीयत को चैलेंज नहीं कर रहा और ना मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने बुरी नीयत के तहत ड्रामा बनाया। अनफॉर्चुनेटली जो वो दिखाना चाह रहे थे वो सही तरह से डिलीवर नहीं कर सके। और इस पूरे ड्रामे में बाय द एंड ऑफ इट जो किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ एक हीरो बन के सामने आया, वो अमार का किरदार था, जैसा होना नहीं चाहिए था। जी, मेरा नटशेल ये है आखिरी 2 किस्तों का कि मुझे ऐसा लगा कि जो प्लॉट पॉइंट्स थे ना, वो सारे वैलिड थे। प्लॉट पॉइंट्स फॉर एग्जांपल कि अमार जेल चला गया, उसको कैद बामुशक्कत हुई, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट हुई फॉर द मर्डर एंड फॉर द अदर क्राइम्स दैट ही हैड कमिटेड, वो प्लॉट पॉइंट बिल्कुल ठीक था। वो नशवा और बुरहान मिल जाते हैं आखिर में, उनकी आप हैप्पी एंडिंग देखते हैं, वो प्लॉट पॉइंट भी बिल्कुल ठीक था। बट द वे दे गॉट देयर इन दीज 2 एपिसोड्स वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक। एक सीन था, और हम आते हैं आपकी जो फॉर्मेट है मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूंगा, बट एक जो वो मोमेंट है कि जब जज ने कहा कि जी फैसला अगले हफ्ते इसका सुनाया जाएगा, आई रिजर्व द डिसीजन, और अमार बाहर निकलता है अदालत से जी, और सारे कर्जे जान के कास्ट मेंबर्स, सारे किरदार माँ सिवाय दादी के वहाँ पे मौजूद होते हैं। मुझे इन दैट मोमेंट ऐसा लगा कि अमार हज करके वापस आ गया, अब बस इसको फूल और फूलम भरा हार पहनाने की देर है। ऐसा ही है, जो कि होना नहीं चाहिए था। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं नियत समझता हूँ, एंड वंस वी स्टार्ट गोइंग, नियत मेरे ख्याल है नहीं समझने की जरूरत, बिकॉज आपको जो नजर आ रहा है वही नजर आ रहा है इसमें। नहीं, मैंने साकिब का नोट भी पढ़ा है जो उन्होंने लिखा है, और आई थिंक उसमें बहुत सारे मुझे एटलीस्ट सवालों के जवाब मिले हैं उनके उस फेयरवेल थैंक यू नोट में जो उन्होंने एंड में लिखा है। और इन सारी गुफ्तगू के ऊपर हम आते हैं, बट आप जिस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हैं मैं वहाँ से तो ये ओपनिंग सीन है 31st, मैं अपने डायलॉग्स खोल लूँ तब तक। जी, ओपनिंग सीन है कि जी जो आपके बख्तियार हैं वो विजिट करते हैं बुरहान को, ये प्ली लेके कि आप ये केस लड़ें, और मुझे पता है कि तुम मोहब्बत करते हो नशवा से, मगर वो अपने कॉल की पाबंद है एंड शी इज़ हेल्ड बैक बाय द वर्ड शी इज़ गिवन टू मी। मैं उसको उससे रिलीज़ कर दूंगा, तुम मेरे बेटे को निकलवा दो, एंड तुम तो बैरिस्टर बुरहान हो, तुम आज तक तुम कभी कोई केस नहीं हारे, एंड यू विल डू दिस फॉर मी। अब मेरे यहाँ पे 2 सवाल उठे, मैंने अपने आप से पूछे। पहली बात तो ये है कि नशवा क्या इतनी दिखाइए कमज़ोर या फ्लॉड कि वो उसने अपना ऑनर दिया हुआ है, शी इज़ गिवन हर वर्ड टू बख्तियार एंड देयरफॉर शी वोंट गो अगेंस्ट इट, मेक्स नो सेंस। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट against her word. I mean, because for forever and ever I was thinking that she would rise at some point and say that, you know, वो rise की ना, too late the rising rise ही तो की है वो इन 2 किस्तों में, और किया गया उसने नहीं, उसकी rising is too late for me। उसने नहीं, बट आप जो बात कह रही हैं उसके तो बरक्स हुआ, उसने इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड अगर दिया हुआ भी था, फिर भी उसने अपने शौहर के खिलाफ केस तो लिया, उसने राइज किया,
दूसरा है कि बुरहान इतना मासूम है कि उसका ख्याल है कि बाय गोइंग अगेंस्ट नशवा एंड बाय डिफेंडिंग अ क्रिमिनल नशवा ही विल विन नशवा ओवर। और ये सवाल स्टेड विद मी टिल द वेरी एंड कि उसका क्या ख्याल था कि नशवा के खिलाफ केस लड़ेगा। उस वक्त उसको नहीं पता था कि नशवा विल डिफेंड विल प्रोसिक्यूट हिम। पहला सवाल यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम आती है इस पूरे सिचुएशन के साथ जब ये कोर्ट का केस शुरू होता है। ऑफ कोर्स यू एग्री विद मी दैट द कोर्ट केस इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक। पहली बात तो ये हसन, एंड मैंने ये वेरीफाई कराया है मारिया से हु इज़ अ लॉयर, अ वाइफ कैन नॉट प्रोसिक्यूट हर हस्बैंड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। She cannot. She just cannot. It's not allowed. लोगों को बता दें मारिया कौन है? मारिया मेरी niece है. She's a lawyer and she's माशाल्लाह very established, very responsible lawyer. उनसे मैंने ये कुछ points verify कराए और उन्होंने मुझे 3 point दिए because वो भी कर्जा जान देखती हैं and she's working in New York right now. तो उसने मुझे ये कहा कि पहली बात ये है शायद यार अमेरिका और पाकिस्तान के कानून यहाँ भी तो काम किया है ना, यहाँ भी तो काम किया है। उसने कहा कि जी a wife cannot prosecute her husband in any court of law। पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये कॉन्फ्रेंस टेबल पे विच इज़ योर नेक्स्ट सीन, जब कॉन्फ्रेंस टेबल पे बैठ के गपशप मार रहे होते हैं, एज अमार्स वाइफ शी कैनॉट बी इन दैट रूम। इट्स अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप केस भी डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा मेरा सवाल, वो जो साल से प्रैक्टिस कर रहा है और कभी नहीं हारा, उसके बरअक्स आपकी एक अभी इंटर्न थी, साल हो गया, चलो ठीक है, अब वो जूनियर अटर्नी एट लॉ है, लेकिन उसको आपने खड़ा कर दिया है सर बुरहान के खिलाफ। तो जो असद के माँ बाप हैं, couldn't they find a more qualified lawyer that they've hired somebody because they had to file the FIR against अमार ना, उन्होंने किया था। couldn't they find a more senior lawyer, somebody who doesn't have a conflict of interest? ये सारा सिचुएशन बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। पहली बात है कि नशवा का कोर्ट में उसको प्रोसिक्यूट करना। अभी तक आपके क्या तासुरात हैं? आपने मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना, तो अब मैं इस तरह नहीं आप जाएं इधर उधर, मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए मैं उस फॉर्मेट मैं वापस आ जाऊंगी। आप करें। देखें मेरा अब तक का जो मैं आपको रिस्ट्रिक्शन से आजाद करती हूं। आप करें, आपने जैसा मैं वापस आ जाऊंगी बिकॉज़ आई डोंट वांट टू। देखिए मेरा अब तक का, इन ऑल सीरियसनेस, मेरा अब तक का सबसे जो बड़ा मसला रहा है कर्जे जान से, वो 2 चीज़ों को लेके, एक तो अमार का पोर्ट्रेयल और एक नशवा का अमार की तरफ जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी जिस तरह से भी वो अमार को परसीव करती है। इससे पहले कि मैं अपने पॉइंट्स की तरफ आऊँ, आई थिंक इट विल बी ओनली फेयर कि मैं साकिब खान का वो नोट पढ़ूं जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन की कर्जे जान से रिलेटेड। 2 मिनट लगेंगे, मुझे माफ कर दिएगा, लेकिन ये बड़ा जरूरी चल रहा है आपका, क्योंकि आपका इंटरनेट, मैंने स्क्रीनशॉट वैसे ही ले लिया था, लेकिन इंटरनेट भी चल रहा है। साकिब खान ने लिखा है, एज द जर्नी ऑफ कर्जे जान कम्स टू अ क्लोज, ट्रेडिशन डिमांड्स एंड माय हार्ट कंपेल्स अ थैंक यू नोट। This one's for every soul who made this story possible. I'll begin with Mahesh Vaswani. Thank you for your support, for enabling me to put together this incredible ensemble. Shaila Shakoor and Rabia Razak, thank you for rising to the occasion and to the script for all the discussions, redrafts, revisions, right till the last leg. इससे हमें एक बात का अंदाजा हुआ कि राबिया रजाक alone is not responsible for the script. उनके साथ शैला शकूर साहिबा भी थी और साकिब की खुद भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, और ये बहुत बार इसको स्क्रिप्ट को रिवाइज और रीड्राफ्ट किया गया है, जो कि खुशी की बात है कि यार इस पे सोच गई। तो मैं अब इसको और ज्यादा सीरियसली देख रहा हूँ कहानी को। ऐसा नहीं है कि यार इन्होंने एक ही कहानी थी जैसे अक्सर हम सुनते हैं, जी हो गया दे दिया, डायरेक्टर ने खुद कुछ चीजें, नहीं, ये जो कहानी बताई गई है ये एक प्रॉपर सोच के तहत बताई गई है। टू आवर एंटायर कास्ट, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, and more importantly for trusting the process, for diving deep into the unsaid, the unspoken, and daring to explore the spaces beneath and beyond the written obvious. और इस चीज पे बड़ा फोकस होगा उनके नोट पे आगे भी कि जो ऑब्वियस चीजें उससे हटके हमने कुछ करने की कोशिश की है। Salma, thank you for your contagious positivity and energy, and thank you for finding and sculpting Sidra into a relatable person. Thank you Anika, Ramisha, Naina, Danial and Fajr for taking a leap of faith. Thank you Anika for making us believe in the strength and in vulnerability, and for showing us that class never goes out of style. मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि अनीका और anyway कैरेक्टर का इससे क्या वो है। Thank you Ramisha for such a nuanced and sensitive portrayal of Mahin's predicament. Nameer and Deepak, thank you for pouring so much effort,
hard work and soul into characters that could have easily slipped into the trap of being flat grey villain caricatures. ये मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा लाइन ताकि आपको समझ आए. मुझे आ गई वैसे, लेकिन आपको अगर नहीं आई तो. Nameer and Deepak, thank you for pouring so much effort, hard work and soul into characters that could have easily slipped into the trap of being flat grey villain caricatures. You made them real, unpredictable and painfully, disturbingly and irritatingly human. बहुत गहरी बात है. P.S. Getting to know you, Deepak Parmani, was one of the best things about Karzai for me personally. Sakina Samo and Faisal Rahman, thank you for lending your effortless elegance and brilliance to the equation. Your presence alone elevated the scenes beyond words, legends and rightfully so. Osama, thank you for Barrister Burhan, for the poise, the lazy elegance, that's nice, and the wounded charm you brought to him. You made Burhan so much more than what was on paper. Tazeen, thank you for becoming Bisma. The quiet strength, the silences that screamed the grief of a life unlived, all of it brought to life with such vulnerability and spontaneity. Watching you was a thespian's joy. ठीक है जी, are you with me? This is the last leg of the comment. The script stayed with me for over 2 years and truth be told, I was skeptical. I believed it had potential, but I had two conditions before I took it up with Mahesh. Number one, that it be placed in a semi-urban or rural hyper-patriarchal backdrop for the plausibility of the premise. Initially, brackets में लिखा, initially I conceived, planned and placed the story characters in Swat, though had to reimagine and urbanize the whole thing last minute due to unavoidable constraints. जी. And number two, that Yumna Zaidi play Nashwa. I was prepping for something else, but the moment Mahesh told me Yumna had said yes to Nashwa, I said, we're doing this. Yumna, you're one of the most intelligent, emotionally articulate actors I've ever worked with. From our very first discussions, now this is very important. The challenge was to steer clear of the stereotypical strong woman cliche, as Peter Schaffer says in Equus, the usual, unusual, and instead create a vulnerable, fallible, ever-evolving warrior who never gives up, never stops learning, never stops admitting and adapting. समझ आइए आपको नशवा की अब? मुझे आई है सारी समझ. Last line. And how beautifully you build the physical, mental and emotional world of that Nashwa. Watching you navigate with such grace and ease, especially while holding space for relatively inexperienced co-actors around you, that was something else. There would be no Karzai, at least not this one, if you weren't there. Thank you for being so damn good at what you do. Ji. In light of this, I didn't need this light. Why? Why would I? This is a director's perspective on the. मुझे तो बड़ी clarity मिली है इससे. Director's perspective नहीं, मुझे मेरे लिए वो perspective important है जो screen पे हर एक ने देखा है. जो वो लिख रहे हैं वो that's great that he's given such thought to his post. For me the perspective is what I've seen in 2 episodes. And like I said, जो मेरा पहला सवाल था कि नशवा जो है वो अपने कॉल की इतनी पाबंद है कि वो उससे टूटेगी नहीं. यार नहीं उसने किया ना, अब जो वो कर रही है इट्स टू लेट. अब जो वो कर रही है आखिरी सीन में, उसका ट्रिगर क्या था कि असद को मारा अमार ने, उसके लिए ट्रिगर उसका रेप नहीं बना, उसका ड्रग अब्यूज़ नहीं बना, उसका अल्कोहलिज्म नहीं बना, उसका एंगर नहीं बना, उसके मल्टीपल अकाउंट्स ऑफ क्राइम्स नहीं बने थ्रू हिज लाइफ विच ही हैज़ स्पोकन अबाउट ओवर एंड ओवर अगेन इन दीज 2 एपिसोड्स. उसमें से वो कुछ ट्रिगर नहीं बना. ट्रिगर क्या बना? असद की मौत. इट डजंट कट इट. It would have been a strong woman cliche as per the director. I don't want to read what the director has said right now because I will perceive my experience according to what I have seen on the screen, not according to what he has written. Do you want to add something or can I now comment? No, comment. I want to okay. Please comment. So, having read this, मुझे इस बहुत clarity मिली कर्ज़े जान की thought process के पीछे, कहानियों के पीछे, किरदारों के पीछे. But I have to respectfully disagree with the director's vision. जो उनका विजन था उससे मुझे वो मैं डिसएग्री नहीं कर रहा. जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया उससे मेरा डिसएग्रीमेंट है. ये बिल्कुल सही है कि यार आप एक ऐसा किरदार दिखाना चाहते हैं कि जो कि स्टीरियोटिपिकली एक स्ट्रांग वुमन नहीं है, इनफैलेबल है, वल्नरेबल है, इनफैलेबल नहीं, फैलेबल है, वल्नरेबल है और एवर इवॉल्विंग है. एवर इवॉल्विंग वॉरियर का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया. मैं डिसएग्री करता हूँ. नशवा वाज नेवर प्रेजेंटेड टू बी अ वॉरियर और मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा क्यों. बट उन्होंने कहा कि ये किरदार है हु नेवर गिव्स अप. आई डिसएग्री देयर. नेवर स्टॉप्स लर्निंग. आई डिसएग्री देयर. नेवर स्टॉप्स एडमिटिंग एंड अडैप्टिंग. आई डिसएग्री देयर.
जो नशवा उन्होंने सोची। Why are you मैं आपको बताता हूँ उसका why are you reviewing साकिब खान पोस्ट? मैं